क्लियर है, रंग दे बसंती का कुछ भी आउट नहीं है और ये लग रहा है कि एक सेट करेगा, जैसे संघर्ष 2 ने एक सेट कर दिया, एक बेंच मार्क सेट किया, रंग दे बसंती मुझे लग रहा है कि वही बेंच मार्क सेट करने वाला है क्या? नहीं, देखिए कि जैसे कि पठान, शाहरुख खान जी का पठान आया तो हिंदी इंडस्ट्री को एक बड़ा सौगात मिला जी। उसके बाद गद्दर 2 ने तो तबाही कर दी जी। उसके बाद अपना जवान जी। तो कहीं ना कहीं जो हिंदी इंडस्ट्री को धरातल में जा रही थी, साउथ इंडस्ट्री ऊपर आ रही थी जी। तो तब साउथ इंडस्ट्री ऊपर आने का कारण उनका कैनवास जी, उनके पास कहानी, उनकी एक्टरों का जज्बा, उनके एक्टरों का मेहनत, और वही चीजें शाहरुख खान जी ने और सनी पाजी ने की। तो कहीं ना कहीं फिर से एक इंडस्ट्री को नया आयाम मिला, नया एक रास्ता दिखाई दिया। तो वैसा ही है, संघर्ष 2 ने एक वो तिनका बना है, लेकिन सहारा मुझे लगता है कि अपना रंग दे बसंती और गॉडफादर जैसी मूवी, उसके बाद एक और मूवी मेहरबान, फिर राजा राम। तो कोशिश मेरी हर दिन है कि कोई भी काम करूं तो उसमें कुछ ऐसा हो जिससे हमारे भोजपुरी भाषा के लोग जो भूल गए हैं उसको दोबारा फिर से रिपीट करके और दुनिया को बताया जाए कि नहीं, हमारा संस्कार ये है, हमारी चीजें यहाँ तक है। जब भैया राजा राम के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, अभी पराग सर आपके पास आए कॉन्सेप्ट लेके, तो क्या वाकई में ही एक टाइम में आपने एक्सेप्ट कर लिया या फिर उसमें कुछ करेक्शन किया? क्योंकि मुझे लग रहा है कि एक एक्टर को भगवान के रूप में गेटअप धारित करना बहुत ही कठिन काम है, और सबसे ज्यादा जो स्माइल होता है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी खुद बने थे जो दूरदर्शन पे, उन्होंने कहा था कि स्माइल बहुत जरूरी थी, और वो स्माइल आपने परफेक्ट दिया है उस चीज पे। तो उसके लगी क्या तैयारी थी, मतलब वो फील कैसे लेके आया, कि मतलब एज ए एक्टर फील आपने कैसे लेके आया कि भाई मुझे राम का कैरेक्टर करना और वही छवि जो दूरदर्शन पे, वही छवि यहाँ पे प्रेजेंट करना है? मतलब देखिए, कष्ट तो बहुत होता है, क्योंकि आप एक छोटा कैरेक्टर नहीं है। भगवान राम का कैरेक्टर करना मुझे लगता है कि इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। एज ए एक्टर मुझे लगता है कि हम बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन भगवान से बढ़कर क्या है इस धरती पे, और उनको फॉलो करना और उनके स्माइल को, अरुण गोविल जी को देखिए, आज भी आइकॉन तो देखा जाए तो हम लोग को, हमारे घर में तो अरुण गोविल जी का ही फोटो, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो हमारी नजर में भगवान का चेहरा तो वही है कि भगवान वैसे ही होंगे। तो उनको फॉलो करना और भगवान के चेहरे को अपने अंदर लेना, उनके चलने का तरीका, उनका बोलने का तरीका। हमने भगवान को तो देखा नहीं, हमने अरुण गोविल सर को देखा। उनको देखने के बाद हम कम से कम समझिए कि उनकी रामायण के सारे एपिसोड देख लिए मैंने, सिर्फ इसलिए कि वो खड़े कैसे होते हैं, वो बोलते कैसे हैं, वो चलते कैसे हैं। अब कितना परफेक्ट मैं कर रहा हूँ मुझे पता नहीं, बट कोशिश थी, और ये मेरे लिए बहुत टॉप जॉब था, और है भी। अभी तो बहुत सारी चीजें बाकी है इसमें। ये लगता है कि 40 से 45 दिन का शूटिंग होगा, और ये टेक्नीशियन फिल्म का, जिसके हमारा डायरेक्टर ही प्रोड्यूसर है, उसके फाइनेंसर हम हैं, हमारा कैमरामैन प्रोड्यूसर है, मैंने टेक्नीशियन, इसमें जितने लोग हैं, लाइटमैन से लेकर हर आदमी इसमें प्रोड्यूसर है। रीजन ये है कि भाई देखिए, प्रोड्यूसर को तो प्रोड्यूसर का पैसा लेकर हम लोग काम करते हैं, बट टेक्नीशियन को क्या मिलता है जी? तो मुझे लगा जी नहीं यार, टेक्नीशियन को भी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये अगर प्रोड्यूसर बन गए तो ये बेहतर चीजों के लिए काम करेंगे, और सब लोग बेहतर चीजों के लिए काम करते हैं, बट इनके नजर में ज्यादा चीजें रहती है, हर सेट पे जाना आना, देखना, ये सारी चीजें। तो इसलिए राजा राम कैरेक्टर बहुत बड़ा कैरेक्टर है, और राम, अब इसलिए राम का कैरेक्टर करना, तो मैं जब राम जी के गेटअप में आता हूँ ना सर, तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं कि कैसे करूंगा, क्योंकि अभी मैं राजा बना, तुरंत मुझे राम बनना है, तुरंत दूसरे कैरेक्टर को प्ले करना है, तो वो सारी चीजें तुरंत जो होता है ना वो, क्योंकि देखिए हमारे पास समय बहुत कम होता है, और उसी लिमिटेशन है, उसी लिमिटेशन राजा को भी प्ले करना है, राम को भी प्ले करना है। तो वो राजा और राम दोनों को प्ले करने में बहुत ज्यादा कष्ट तो हो रहा है, बट ठीक है, मैं कोशिश बिल्कुल 110% कोशिश